Myself, Dr. Poonam Mishra, working as an associate professor in DAV PG College. Today, we will discuss about great personality, Swami Vivekananda ji. Swami Vivekananda ji was an inspiring personality, was well known both in India and in America during the last decade of the 19th century and the first decade of the 20th. स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में इन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में विवेकानंद जी की वक्तृता के कारण ही पहुंचा था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना कार्य कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें केवल 2 मिनट तक बोलने का समय दिया गया था, लेकिन उनके संबोधन मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो स्वामी विवेकानंद जी जो अननोन थे, लेकिन उस विश्व धर्म सम्मेलन में इनको अत्यधिक प्रसिद्धि थी। भारतीय और पाश्चात्य कल्चर के प्रति इनका नॉलेज, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इनका व्यक्तित्व और इनकी जो वक्तृत्व शैली थी वो बहुत ही विशाल थी, और उसके साथ ही साथ इनका कन्वर्सेशन बहुत ही ब्रिलियंट था। ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी थी, कलरफुल पर्सनालिटी थी, जिसके लिए ये जाने जाते थे। जो लोग भी इनके सानिध्य में आते थे वो इनको कभी भी भूल नहीं पाते थे। इनकी इन विशेषताओं के कारण ही जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि रूटेड इन द पास्ट एंड फुल ऑफ प्राइड इन इंडियाज प्रेस्टीज, विवेकानंद वाज एट मॉडर्न इन हिज अप्रोच ऑफ लाइफ्स प्रॉब्लम and was a kind of bridge between the past of India and her present. His mission was the service of mankind through social service, mass education, religious revival, and the social awakening through education. और नेक्स्ट कंटेंट को हम लोग कुछ बिंदुओं के आधार पर देखेंगे, जैसे अर्ली लाइफ, एजुकेशन, travels in India, first visit to the West, back in India, second visit to the West and final years, death, teaching and philosophy and works. Early life. स्वामी विवेकानंद जी का जन्म एक कलकत्ता के कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था, और इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम जो है वो नरेंद्रनाथ दत्त था, और इनकी माता का नाम विश्वनाथ दत्त था, और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके प्रोग्रेसिव और रेशनल एटीट्यूड के कारण नरेंद्रनाथ का बचपन से ही मन जो है वो आध्यात्मिकता की ओर लगा रहा, जिसने इनकी पर्सनालिटी को और थिंकिंग को एक अलग से शेप दिया। Narendranath was interested in spirituality from a young age and used to meditate before the images of deities of such as Shiva, Ram, Sita, Mahavir, Hanuman. He was fascinated by wandering monks. ये जो है काफी प्रभावित थे लोगों से, जो भिक्षु थे उससे काफी प्रभावित थे। एजुकेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 8 वर्ष की अवस्था में नरेंद्रनाथ, जिनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, उनको ईश्वर चंद विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में एनरोल किया गया। वहां पर ये स्कूल गए, लेकिन 1877 में इनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में जब इनका परिवार वापस कलकत्ता आया, उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स जो है केवल इन्हीं के प्राप्त हुए थे। इन्होंने बहुत सारे विषयों की, चाहे वो धर्म हो, अध्यात्म हो, हिस्ट्री हो, सोशल साइंस हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, सभी सब्जेक्ट्स में इनकी महारत हासिल थी। इसके अलावा ये हिंदू धर्म की ओर और हिंदू जो मुख्य किताबें थी जैसे पुराण,
वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत सभी में इनका जो है वो काफी इंटरेस्ट था, काफी वो पढ़ते थे। इसके साथ ही साथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी ये ज्यादा इनको महारत हासिल थी और रेगुलरली पार्टिसिपेटेड इन फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। ये फिजिकल एक्सरसाइज भी करते थे, स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज को भी ऑर्गेनाइज करते थे। इसके साथ ही साथ इन्होंने पाश्चात्य तर्कशास्त्र, पाश्चात्य दर्शन, यूरोपियन हिस्ट्री सभी को सीखा था और इसके अलावा इन्होंने फाइन आर्ट्स एग्जामिनेशन को पास किया था एंड कंप्लीटेड ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन 1894। और ये वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते समय इन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर और बंगाली लिटरेचर को भी पढ़ा था। एजुकेशन, स्पिरिचुअल अप्रेंटिसशिप, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्म समाज। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्म समाज की। 1880 में नरेंद्र नाथ ने केशव चंद के द्वारा 9 विधान जो उन्होंने स्थापित किया था, जो सेन ने स्थापित किया था रामकृष्ण जी से मिलने के बाद, उसको ज्वाइन किया था। वहां के समाज के ये मेंबर बने थे और वहां जो है इन्होंने रामकृष्ण जी के प्रभाव से वहां के 9 विधान से इसमें शामिल हुए थे। इनका जो प्रारंभिक विश्वास था उसको ब्रह्म समाज ने, कंसेप्ट ने काफी जो है वो प्रभावित किया था, क्योंकि परिवेश के कारण ही इन्होंने ये माना कि समाज में मतलब निराकार ईश्वर है, ईश्वर में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा का प्रतिवाद करते थे। उनकी इस बात को ब्रह्म समाज से काफी बल मिला था। राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के फाउंडर थे और जो कि उनसे ये काफी प्रभावित थे और वहां पर इन्होंने सुव्यवस्थित अद्वैतवादी धारणा, मतलब अद्वैत वेदांत की बात, धर्मशास्त्र, वेदांत, उपनिषद, इन सभी चीजों का जो है अच्छी तरह से अध्ययन किया। एजुकेशन विद रामकृष्ण, रामकृष्ण के साथ इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की थी। नरेंद्र फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू रामकृष्ण occurred in a literature class at General Assembly's Institution, where when he heard Professor William Hastings lecturing on William Wordsworth's poem. जब विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम का विलियम हेस्टिंग जो है वो लेक्चर दे रहे थे, उस समय एक उसमें शब्द आया था ट्रांस। उसकी मीनिंग को जानने के लिए हेस्टिंग ने एक सजेस्ट किया था कि आप लोग रामकृष्ण के आश्रम में जाकर, दक्षिणेश्वर में जाकर जो है जाएंगे तो ट्रू मीनिंग ऑफ ट्रांस आपको समझ में आएगा। और वहां पर नरेंद्र के साथ कुछ स्टूडेंट भी रामकृष्ण से मिलने गए। लेट 1881 और अर्ली 1882 में नरेंद्र वेंट टू दक्षिणेश्वर विद 2 फ्रेंड्स एंड मेट रामकृष्ण, और अपने 2 दोस्तों के साथ गए और रामकृष्ण से मिले। और ये जो मीटिंग थी, दिस मीटिंग प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। ये जो मीटिंग थी वो उनके जीवन की टर्निंग पॉइंट, मतलब कहते हैं ना कि एक जैसे जीवन में नाटकीय मोड़ आना, वैसा उनके लिए साबित हुआ। हालांकि प्रारंभ में उन्होंने रामकृष्ण के इनिशियली उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, उनकी बातों को नहीं माना था, उसके विरोधी थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी से वो अट्रैक्ट होने लगे और उनको फॉलो करने लगे और धीरे धीरे वहां पर इनके विजिट की संख्या जो है वो बढ़ने लगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेवल्स इन इंडिया की, जो 1888 से 1893 तक हुआ था। 1888 में नरेंद्र नाथ ने जो है वो दीक्षा ले ली थी और एक परिव्राजक की भांति जो है ये निकल पड़े थे, सन्यासी मतलब सन्यासी हो गए थे और इन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। और हिंदू रिलीजियस लाइफ जो है वो जो घूमते हुए भिक्षु की तरह इन्होंने ये रिलीजियस लाइफ जो है हिंदू की अपना ली थी, जिसका कोई फिक्स जो है वो घर बार नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इन्होंने एक इनके पास कमंडल था और इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें इनके पास फेवरेट थी, एक तो भगवत गीता और दूसरा इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। नरेंद्र नाथ ने एक्सटेंसिवली इन इंडिया, मतलब भारतवर्ष में बहुत उन्होंने भ्रमण किया, बहुत सारे लर्निंग सेंटर्स पे ये गए और बहुत ही डाइवर्स रिलीजियस ट्रेडिशन और सोशल पैटर्न से भी ये परिचित हुए थे। उसके अलावा जो जब ये भ्रमण कर रहे थे तब इन्होंने
भारत के लोगों के प्रति इनकी सिंपैथी, इन्होंने देखा कि कुपोषित और भूख प्यास से तड़पते हुए लोग जो है वो इधर उधर हैं, तो मानवता की सेवा के लिए जो है इनका हृदय जो है वो काफी द्रवित हुआ, काफी पिघला, और इन्होंने जो है वो मानवता के उत्थान के लिए लोगों को जागृत करने का काम किया। इसी समय जब ये भ्रमण कर रहे थे, उस समय ये राजाओं से मिले, हिंदू से मिले, मुस्लिम से मिले, क्रिश्चियन से मिले, लो कास्ट वर्कर से मिले और गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले। सबसे पहले फर्स्ट विजिट टू द वेस्ट 1893 से 1897 तक ये इन्होंने पाश्चात्य देशों की यात्रा। पाश्चात्य देशों में इनको विश्व धर्म सभा में शामिल होने के लिए इनको आमंत्रण मिला था। वहां पर इन्होंने अपनी जर्नी जो है वो 31 मई 1893 में प्रारंभ की थी, और बहुत सारे देशों जैसे जापान, चाइना और कनाडा से होते हुए ये यूनाइटेड स्टेट्स में शिकागो में पहुंचे थे 30 जुलाई 1893, जहां पर इनको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को संबोधित करना था, जो कि सितंबर 1893 में होनी थी। वहां पर सभी धर्मों के लोग इनसे मिले थे और सभी धर्मों के लोग अपने अच्छे कार्यों को बताना था, और वहां पे 200 से अधिक लोगों की सभा थी। और शिकागो में जो वर्ल्ड फेयर हुआ था, वहां पर इन्होंने जो अपनी बातों को लोगों के सामने रखा था, जिसमें इन्होंने ब्रह्म समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर से इनका हिंदुइज्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको इनवाइट किया गया था। अमेरिका में विवेकानंद मिशन, इन अमेरिका विवेकानंद मिशन was the interpretation of India's spiritual culture, especially in its Vedantic setting. अमेरिका में जो इनका मतलब प्रमुख कार्य था, जो प्रमुख मिशन था, वो क्या था कि वेदांतिक सेटिंग में जो है स्पिरिचुअल कल्चर को लोगों से परिचित कराना। He also tried to enrich the religious consciousness of the Americans through the rational and humanistic teachings of the वेदांता फिलॉसफी। वेदांता फिलॉसफी के बारे में इन्होंने लोगों को बताने का काम किया, जो अमेरिका के लोगों को, और जिसमें मानवतावादी अप्रोच हो, ऐसे शिक्षा के प्रति उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। वहां पर ये इंडिया स्पिरिचुअल एम्बेसडर के रूप में ये वहां पर लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए, और जिसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों को, रिलीजन को और साइंस को मिलाने का इन्होंने कार्य किया था। अपने मदरलैंड के बारे में विवेकानंद जी एज द पेट्रियार्क सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंस्पायर ऑफ हर डॉर्मेंट नेशनल कॉन्शियसनेस को इन्होंने प्रभावित किया था। अमेरिका में जो इन्होंने विश्व धर्म सभा में भाषण दिया था, उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रखती हूँ। जैसे इनके सबसे पहला इनका जो संबोधन था कि माय अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति मैं अपना आपका आभार प्रकट करता हूँ। मेरा हृदय इस समय अवर्णनीय हर्ष से परिपूर्ण हो रहा है, और संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी संप्रदायों और मतों की कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। उसके अलावा मंच से बोलते हुए कतिपय वक्ताओं के प्रति मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधित्वों का उल्लेख करते समय ये बताया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव जो है वो प्रचारित करने का दावा करते हैं। उन्होंने एक प्रिय स्रोत की कुछ पंक्तियां भी सुनाई, और उन्होंने कहा कि मैं इसकी आवृत्ति बचपन से कर रहा हूँ, जैसे रुचिनाम वैचित्राम द्विजु कुटिल नाना पथ जुषाम निरामेको गम्यस्तमसि पयम सामवर्ण ही, अर्थात जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्तों से जाने वाले लोग अंत में मुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ये यथाम मां प्रपंदन्ते ताम तथ्यो भजामि हम, अर्थात जो कोई भी मेरी शरण में आता है, मेरी ओर आता है, वो चाहे किसी भी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जो मिशन था वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों था। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, और वो मानवता के प्रेमी थे, और उन्होंने ह्यूमन ब्रदरहुड
जो है वो लोगों में फैलाया था। वेदांतिक वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, उन्होंने अद्वैत वेदांत की कल्पना की थी। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। The natural tendency of Vivekananda's mind, like that of his master रामकृष्ण, रामकृष्ण जी की भांति उनका जो माइंड था, उनका जो नेचुरल टेंडेंसी थी उस प्रकार की थी। उन्होंने कहा कि निराकार ब्रह्म को हमें मानना। और दूसरी उनकी व्यक्तित्व की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन्होंने जो ह्यूमन सफरिंग्स थी, जो लोग जो है मानवता में जो भूखे प्यासे थे, जो लोग दुख पा रहे थे, उनके प्रति इनका हृदय जो है अत्यंत करुणा से भर जाता था, चाहे वो ईस्ट की बात हो चाहे वो वेस्ट की बात हो। क्योंकि भारत जो हमारा देश है वो प्रारंभ से ही विश्व बंधुत्व की बात करता आ रहा है, और यहाँ के लोग मतलब यहाँ पे विश्व गुरु माना जाता है, और वसुधैव कुटुंबकम की बात प्रारंभ से ही कही जाती है। इनके शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ में 39 इयर्स की एज में इन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज किए। इन्होंने जन योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग की बातें की, और आउटस्टैंडिंग ट्रीटीज ऑफ हिंदूज फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। इसके अलावा ही डिलीवर्ड इनन्यूमरेबल लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स दिए, रोट इंस्पायर्ड लेटर्स टू हिज ओन हैंड to his many friends and disciples, composed numerous poems and acted as a spiritual guide to the many seekers who came to him for instruction. उसके अलावा इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की, जिसका चित्र आप अभी साथ में देख रहे हैं। रामकृष्ण मिशन जो अपना कार्य जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आज भी जो है कर रहा है। सेकेंड विजिट टू वेस्ट एंड फाइनल ईयर्स, अपने डिक्लाइंड हेल्थ के बावजूद भी विवेकानंद जी सेकेंड टाइम जो है वो जून 1899 में सिस्टर निवेदिता और तुरायानंद स्वामी जी के साथ विदेश यात्रा पर गए। इस विजिट में इन्होंने वेदांत सोसाइटीज की स्थापना की, सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, और शांति आश्रम कैलिफोर्निया में भी स्थापित किया था। उसके बाद वो पेरिस गए, कांग्रेस ऑफ रिलीजन इन 1900, और इनके लेक्चर जो है वो पेरिस में वर्शिप ऑफ द लिंगम एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द भगवत गीता पर ऑर्गेनाइज हुए। वहां पर ये वियना, ब्रिटेन, इस्तांबुल, एथेंस और इजिप्ट गए। फ्रेंच फिलासफर जूल्स बायस जो है इनके मोस्टली जो है होस्ट रहे जब तक ये कलकत्ता लौट नहीं आए। कलकत्ता लौटने के बाद ये बेलूर मठ में ही रहे, और इन्होंने अपने कार्यों को, रामकृष्ण मिशन के कार्यों को आगे बढ़ाया। और वहां पर जब इन्होंने सेकेंड जो कांग्रेस थी 1901 में जापान में, वो अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि इनके स्वास्थ्य ने इनको अलाउ नहीं किया। अब इनकी बात करते हैं मृत्यु का, अवसान के दिन का। 4 जुलाई 1902 को ऑन द डे ऑफ हिज डेथ, विवेकानंद जी प्रातः काल जल्दी उठे, वे अर्ली वेंट टू द मोनेस्ट्री एट बेलूर मठ, मेडिटेटेड फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स तक मेडिटेट किया, मेडिटेशन किया। उसके बाद इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की बात की, संस्कृत ग्रामर और फिलॉसफी ऑफ योगा लोगों को, अपने शिष्यों को पढ़ाया, और अपने कलीग के साथ प्लांट वेदांतिक कॉलेज रामकृष्ण मठ में स्थापित करने की बात की। 7 बजे विवेकानंद जी अपने रूम में चले गए और इन्होंने अपने शिष्यों से डिस्टर्ब नहीं करने को कहा। 9:20 पर इन्होंने अब महासमाधि ले ली, और विवेकानंद जी ने जो कायम की जो समाधि बनी वो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जी के अपोजिट जो है 16 ईयर के बाद जो है इन्होंने बैंक ऑफ गंगा इन बेलूर अपोजिट वेयर रामकृष्ण वाज क्रिमेटेड 16 ईयर्स अर्लियर, वहां पर इनकी महासमाधि दी गई। अब हम लोग बात करते हैं टीचिंग एंड फिलॉसफी, उनकी शिक्षाएं और फिलॉसफी। क्योंकि विवेकानंद जी की शिक्षा को मैन मेकिंग एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, कि मानव निर्माण की शिक्षा की बात इन्होंने, जैसे जब हम लोग एजुकेशन के विद्यार्थी हैं और जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा जो है वो जो स्वामी विवेकानंद जी का जो शिक्षा दर्शन था उसका आधार जो है भारतीय वेदांत और उपनिषद रहे। इनका मानना है कि सही ज्ञान जो है लौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के मन में है, ज्ञान बाहर से नहीं आता है, ये तो अंदर है। शिक्षा जो है इसी ज्ञान का अनावरण करती है। उन्हीं के शब्दों में कि ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है, कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता है,
लेकिन वो अंदर है, लेकिन क्या है कि वो उसी ज्ञान को हमें जो है वो बाहर निकालना होता है। और इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन मैन। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है और इसीलिए इनके एजुकेशन को, इनकी शिक्षा को मैन मेकिंग एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के बारे में ये बताया कि जो शिक्षा लोगों को जागृत न कर सके, जो शिक्षा लोगों को आगे नहीं बढ़ा सके, वो शिक्षा जो है वो बेकार है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैकाले द्वारा जो प्रचलित शिक्षा है उसके ये प्रबल विरोधी थे। उनका ये कहना था कि शिक्षा वो नहीं है जो केवल बाबुओं को तैयार कर दे, बल्कि शिक्षा क्या है, जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके। शिक्षा का उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना। और जो प्रचलित शिक्षा थी उसको उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन की संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि क्या आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जो केवल अच्छे भाषण दे सके, कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ले? नहीं, जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है, जो नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती, वो शिक्षा जो है वो बेकार। तो इस तरह से इन्होंने सैद्धांतिक शिक्षा के ये पक्ष में नहीं थे, ये व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में थे। स्वामी विवेकानंद जी सपोर्टेड ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करते थे, बिलीविंग इट द सोर्स ऑफ हिज फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना। और ये मानते थे कि फिजिकल और मेंटल स्टेमिना के लिए ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो काफी आवश्यक है। लौकिक और परलौकिक दोनों ही जीवन के लिए शिक्षा के द्वारा ही हमारा जीवन तैयार होता है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें हमारे चरित्र का गठन हो, जिसमें हमारे मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो, व्यक्ति स्वावलंबी बने। और शिक्षा जो है वो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा। राजयोग के बारे में इन हिज लेक्चर ऑन राजयोग ही सेड टेक अप वन आइडिया। राजयोग में बात करते समय इन्होंने कहा था कि टेक अप, केवल एक आइडिया लो, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। अब एक आइडिया को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, थिंक इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। उन्होंने कहा कि मतलब उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में सपने देखो, उसी के साथ जियो, उसे लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. That is the way great spiritual giants are produced. और इस तरह से महान व्यक्तित्व का निर्माण इसी तरह से होता है कि हम केवल एक ही सपने को लेकर, मतलब एक ही बिंदु को लेकर, एक ही विचार को लेकर जब आगे बढ़ें, तभी हम जो है उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसीलिए इनका एक प्रसिद्ध वाक्य, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो सके, हो जाए, तब ये बहुत ही प्रचलित इनका प्रसिद्ध वाक्य है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक का शारीरिक मानसिक विकास हो सके, आध्यात्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक के चरित्र का निर्माण हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक की बुद्धि का विकास हो सके। बालक और बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा की बात इन्होंने की। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण और संस्कारों द्वारा दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों का स्थान देना चाहिए। शिक्षा गुरुगृह में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक और छात्र का संबंध अधिक निकट का होना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय और राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से शुरू करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को, बालक को जीवन संघर्ष के लिए तैयार कर सके। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार व्यक्ति को अपनी रुचि को महत्व देना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट को हमें महत्व देना चाहिए। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा पर जो विचार है वो मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है। स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार है मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया पर इसलिए केंद्रित है, ये केवल किताबी ज्ञान पर नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो सके, जो जीवन निर्माण करने की कला में व्यक्ति को आगे बढ़ा सके, विचारों का सामंजस्य कर सके, चरित्र का गठन कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य हो। देश की उन्नति चाहे वो आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, स्वामी जी शिक्षा की केंद्रीय भूमिका मानते थे। पाश्चात्य और भारत के देशों और लोगों के बीच में अंतर को वो यही मानते थे कि केवल शिक्षा न होने के कारण, क्योंकि आज से उनके समय में, स्वामी विवेकानंद जी के समय में हमारा देश जो है वो काफी अशिक्षित था और शिक्षा का प्रचार प्रसार
बहुत ही कम था। इसलिए इन्होंने ये बात रखी कि शिक्षा जो है वो मतलब शिक्षा ही वो कारण है जिससे कि हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए अभी मैंने इस बात को कहा आपके सामने कि राजयोग में इन्होंने ये लेक्चर दिया था कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट। अब हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानंद कोट्स, स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल वचनों, जिनको अगर एज ए स्टूडेंट अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। वैसे सबसे प्रिय उनका जो कोट है, कोटेशन है कि एराइज अवेक, स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। फिर इन्होंने कहा कि you cannot believe in God until you believe in yourself। आप तब तक जो है ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं में विश्वास न करें। ठीक है, इसलिए आपको स्वयं में विश्वास करना है। फिर इन्होंने कहा कि all the powers in the universe are already ours, it is we who have put our hands before our eyes and cry that it is done। मतलब विश्व की इस सभी शक्तियां जो है हमारे अंदर निहित है। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जो है हर जीव में, तो मतलब सारी शक्तियां हमारे अंदर है, लेकिन हम अपने आंखों के सामने अपना हाथ रख लेते हैं और चिल्लाते हैं कि संसार में अंधेरा। वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड इट। मतलब हम क्या है, जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। इसलिए अच्छे विचारों को जन्म दीजिए। सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। आप क्या सोचते हैं। वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लाइव दे ट्रेवल फार। विचार ही हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसलिए विचारों को पवित्र रखिए, विचारों को अच्छा बनाइए, विचारों को सुसंस्कृत बनाइए, तभी हम जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। कंडेम नन, किसी की भी आलोचना न करें। और इफ यू कैन स्ट्रेच आउट हेल्पिंग हैंड्स, डू सो। अगर आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो करिए। इफ यू कैन नॉट फोल्ड योर हैंड्स, ब्लेस योर ब्रदर्स एंड लेट देम गो देयर ओन वे। अगर आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो करिए, लेकिन आलोचना मत करिए, उनको उसके रास्ते पर जाने दीजिए। All differences in this world are of degree and not of kind, because oneness is the secret of everything। मतलब हर चीज में ईश्वर का निवास है, और जो डिफरेंसेज है वो संसार में वो डिग्री का फर्क नहीं है, बल्कि वेराइटी काइंड्स का, वेराइटी का फर्क है। वननेस, सब में एक ही ईश्वर है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और अंत में उसे स्वीकार किया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण जो है वो हजारों बार ठोकर खाने के बाद होता है। इसलिए जो है हमेशा अच्छी बातों को स्थान दीजिए, और खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। सत्य को आप 1000 तरीकों से करिए, लेकिन फिर भी सत्य जो है वो सत्य ही रहेगा। बाहरी स्वभाव जो है केवल अंदरूनी स्वभाव का एक हिस्सा है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत करने के लिए आते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। बिलीविंग अदर्स इज इजी, बट बिलीविंग इन योरसेल्फ, दैट्स द रियल चैलेंज। आप दूसरों पर तो आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं पर विश्वास करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। विवेकानंद जी ने कहा था कि चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। इसलिए हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। इस तरह अभी तक के वक्तव्य से आपको ये पता चल गया होगा कि विवेकानंद जी कितने व्यक्तित्व के धनी थे, और उसके साथ ही साथ इन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया था, बात करी थी मैन मेकिंग एजुकेशन की। और साथ ही साथ इन्होंने जो बात की जिसमें कि इन्होंने मानवता को आगे बढ़ाने के लिए और अपने कर्मों को नए तरीके से चिंतन करने की बात कही थी। धन्यवाद।